कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में गए थे ये नेता खूब ढोल नगाड़े डंके को बजाकर, लेकिन आज इनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि जो न घर के बचे हैं न और न घाट के। उत्तर प्रदेश के दो नेताओं की चर्चा हम करने जा रहे हैं जो कांग्रेस में थे तो खूब चलती थी, दूसरे दल में चले गए, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं सिमरनजीत सिंह हूं आपके साथ। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते होंगे, समझना भी चाहिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, देश का सबसे बड़ा राज्य है। लोकसभा की 80 सीटें हैं। जिनको भी दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करना है उनको उत्तर प्रदेश के रास्ते को, उत्तर प्रदेश के सफर को जरूर तय करना चाहिए। भारत की राजनीति में यह भी कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के उन दो नेताओं के बारे में जो पूरे ढोल नगाड़े के साथ कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में गए थे। एक का नाम है आरपीएन सिंह और दूसरे का नाम है इमरान मसूद। जब ये लोग कांग्रेस में थे तो बताने की जरूरत नहीं कि इनकी हैसियत और इनका कद राजनीति में क्या हुआ करता था। चुनाव जीतना हारना ही सबसे बड़ी चीज नहीं होती, राजनीति में मान सम्मान और स्वाभिमान भी कोई चीज होती है। लेकिन कुर्सी और सत्ता के आगे कौन पूछता है मान सम्मान और स्वाभिमान को। सत्ता में जो हनक होती है, सत्ता की जो भूख होती है और सत्ता का जो आनंद होता है, सत्ता में जो मजा होता है, वो दूसरे किसी चीज में नहीं होता। पहले हम बात कर लेते हैं आरपीएन सिंह की। आरपीएन सिंह कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे। सरकार चली गई तो झारखंड जैसे राज्य जहां कांग्रेस गठबंधन के साथ सत्ता में है वहां के प्रभारी रहे। आरपीएन सिंह यूपी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। कांग्रेस में राष्ट्रीय पदों पर काम कर चुके थे। इसके अलावा इनके पिताजी भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे और कांग्रेस के जमाने में रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार में हुआ करते थे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तमाम विचारधाराओं को, पार्टी के साथ पुराने रिश्ते नाते संबंधों को दरकिनार कर आरपीएन सिंह संघी हो गए, भाजपाई हो गए। उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा, जैसे उनके पुराने साथी जितिन प्रसाद को मिल गया था। लेकिन हर कोई जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह किस्मत वाला नहीं होता। आरपीएन सिंह को न विधानसभा का टिकट मिला, वो मुंह देखते रह गए, वो हाथ मलते रह गए। बहुत चर्चा थी कि वो बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें इसका मौका नहीं मिला। लोगों ने सोचा कि चूंकि आरपीएन सिंह कांग्रेस के जमाने में केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, लिहाजा उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाएगा। राज्यसभा की सीटें भी बढ़ गई, आरपीएन सिंह के हाथ कुछ नहीं लगा। फिर आई उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव की बारी। 13 सीटों पर चुनाव होने थे। भारतीय जनता पार्टी विधायकों की संख्या के लिहाज से 9 सीटों पर कब्जा कर सकती है और इन 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया। इसमें भी आरपीएन सिंह को कोई जगह नहीं मिली। न विधानसभा की सीट मिली, न राज्यसभा की सीट मिली और न विधान परिषद की सीट मिली। अब शायद आरपीएन सिंह को थोड़ा और इंतजार करना होगा। कांग्रेस में थे तो आरपीएन सिंह की हैसियत क्या थी वो किसी से छिपी हुई नहीं थी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक दूसरे नेता इमरान मसूद की। सहारनपुर से आते हैं, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। जाने माने मुस्लिम नेता थे। कांग्रेस के बुरे से बुरे दौर में भी कांग्रेस के साथ खड़े रहे, लेकिन अचानक से यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इनको सेकुलर वोटों में विभाजन की चिंता सताने लगी। इमरान मसूद को लगने लगा कि अगर कांग्रेस थोड़ी सी भी मजबूत हुई उत्तर प्रदेश में तो इसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है, समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। इमरान मसूद भी ढोल धमाका बजाते हुए समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। उनको लगा था कि समाजवादी पार्टी उनको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टिकट देगी। इमरान मसूद साहब के हाथ कुछ भी नहीं लगा। फिर राज्यसभा चुनाव की बारी आई। लोगों ने खूब हल्ला फैलाया कि इमरान मसूद को भी दो,
हो न हो इस बार तो राज्यसभा का टिकट जरूर मिलेगा, क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े नेता थे। कांग्रेस में उन्हें विधानसभा, लोकसभा, सारे चुनाव में टिकट मिला करते थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हुआ करते थे। नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके अच्छे संबंध भी थे। तो लोगों को लगा कि उनको समाजवादी पार्टी में भी भरपूर सम्मान मिलेगा। वो विधानसभा की सीट चाहते थे, उन्हें विधानसभा में कुछ नहीं मिला। वो राज्यसभा की सीट चाहते थे, इमरान मसूद साहब को राज्यसभा में भी कुछ नहीं मिला। अभी विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं और विधायकों की संख्या के लिहाज से समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिली है। एकदम लगभग तय लग रहा था कि इमरान मसूद को हो न हो इस बार विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार बना दिया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन इमरान मसूद के हाथ यहां भी खाली रहे। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा का टिकट भी मिला समाजवादी पार्टी से। वो चुनाव हार गए। उनको चुनाव हारने के बाद एमएलसी बनाया जा रहा है, लेकिन इमरान मसूद को न तो विधानसभा का टिकट मिला और न ही विधान परिषद का टिकट मिल पाया। और ऊपर से इमरान मसूद साहब के साथ होता क्या है कि सहारनपुर की राजनीति में उनके जो बड़े दुश्मन रहे, या राजनीति में दुश्मनी शब्द का प्रयोग करना शायद उचित नहीं होता, बहुत बड़ा मतभेद हुआ करता था सरफराज खान के साथ, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जिन्हें दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी कहा जाता था, या उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। सरफराज खान के बेटे शहनवाज खान को समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद का उम्मीदवार बना दिया है। यानी कि जो इमरान मसूद का कट्टर विरोधी था, अब वही उनके सामने एमएलसी बनेगा। इमरान मसूद को समाजवादी पार्टी में हासिल कुछ नहीं हुआ। ये कहा जा रहा है कि शहनवाज खान जो हैं, आजम खान जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके करीबी हैं और इसका लाभ उन्हें मिला है। अखिलेश यादव ने उन्हें विधान परिषद का उम्मीदवार बना दिया है। समाजवादी पार्टी में आजम खान का जो रुतबा है, जो कद है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ऐसे दौर में इमरान मसूद को कौन पूछता है। लेकिन इमरान मसूद को न जाने क्या हुआ था कि वो समाजवादी पार्टी में चले गए। तो आपके सामने इन दोनों नेताओं की दुर्गति सामने है। हर कोई जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और हिमांता विश्व शर्मा जैसा भाग्यशाली नहीं हो सकता कि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाते ही उन्हें कुछ हासिल हो जाए या हाथ लग जाए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा। हमारा YouTube चैनल है प्रेस जागरण, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।